नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। तन और मन को पवित्र करने का दिन है एकादशी और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। आज जानेंगे विजया एकादशी की महिमा के बारे में। आपके आत्मबल को बढ़ाने वाली, आपको जीवन की हर दिशा में विजय दिलाने वाली इस एकादशी का महत्व आपको समझाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि कृपा से बढ़ेगा पराक्रम, दूर होगा भय। जीवन की हर दिशा में मिलेगी विजय। समृद्ध और सशक्त बनाएगी श्री हरि की अतिशुभ फलदायी विजया एकादशी। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाले को जीवन की हर बाधा पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। ये एकादशी आपका आत्मबल बढ़ाएगी, आपको सशक्त बना सकती है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना बहुत महत्व होता है, लेकिन जैसा कि विजया एकादशी नाम से ही अपने प्रतीक बता रहा है कि विजया एकादशी करने से भयंकर शत्रु, भयंकर से भयंकर विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी सर्वप्रथम भगवान राम ने किया था, जिसे महर्षि द्वारा बताया गया था। तो उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण वानर सेना के साथ इस व्रत को किया था। उसके पश्चात जो है उनको समुद्र पर सेतु बांधने में और रावण पर विजय प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी को माना जाता है। ज्योतिष की जानकारी के अनुसार इससे आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। ज्योतिष की जानकारी की माने तो विजया एकादशी पर जिस मनोकामना को लेकर आप व्रत का संकल्प लेंगे, उसमें आपको विजय जरूर मिलेगी। सर्वप्रथम तो प्रातः उठकर स्नान ध्यान करके एकादशी का संकल्प करें। व्रत करने के लिए निराहार निराजल इस व्रत को करना चाहिए। और सर्वप्रथम जो है विष्णु भगवान के अभिषेक करना चाहिए। उनका चंदन, रोली, अक्षत, इन सभी चीज़ों से उनका पूजन करना चाहिए। और दिन भर अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि श्री हरि की पूजा से कैसे मिलेगी जीत। श्री हरि की स्थापना एक कलश पर करें। श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, फूल और इसी ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक बेला उपवास रखें और एक बेला सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें।
अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्न वस्त्र आदि का दान करें। सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए पूजा स्थल पर जाके उसकी साफ सफाई अच्छे से व्यवस्थित करके व्यवस्था करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। श्री हरि विष्णु का गंगा जल से शंख के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। उनकी आरती करनी चाहिए। भोग नैवेद्य प्रसाद इत्यादि उनको चढ़ाना चाहिए और दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा करके दान दक्षिणा देकर उसके बाद जो है इसका पारण करना चाहिए। तो देखा आपने श्री हरि की विधिवत उपासना से कैसे मिलेगा विजय का वरदान। आप भी ये व्रत करके अपने तमाम दुख दूर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के मुताबिक अगर कोई इंसान शत्रुओं से घिरा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत इंसान को विजय दिलाने की क्षमता रखता है। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको विजयी बना सकता है विजया एकादशी का व्रत। लेकिन एकादशी पर अगर आप व्रत करने की स्थिति में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस व्रत और उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं और अगर उनका ध्यान रखकर व्रत रखा जाए तो फल कई गुना ज्यादा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखने से पूरी होंगी आपकी मनोकामना। पुण्यदायी मंगलकारी विजय दिलाने वाली विजया एकादशी श्री हरि की उपासना का लाभ तो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। विजया एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। एकादशी के व्रत में नियम संयम का पालन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं, चुगली नहीं करनी चाहिए और जुआ इत्यादि कोई भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विजया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा। सबसे प्रमुख मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम सूर्य नारायणाय नमः, इसका जाप करना चाहिए। और यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ओम नारायणाय लक्ष्म्यै नमः, इसका जाप करना चाहिए। और प्रतिदिन श्री हरि विष्णु का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर मन में जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए हम आपको बताते हैं कि विजया एकादशी पर कौन से कर्म आपको श्री हरि की कृपा का भागी बनाएंगे। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु में लगाए रखें। सेहत ठीक ना हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन ना खाएं। विजया एकादशी के दिन रात की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। विजया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन श्री हरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। सच्चे मन से अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो सहजता से ही मिल सकती है आपको श्री हरि की कृपा। अगर आप विजया एकादशी के दिन प्रेम से श्री हरि का ध्यान करेंगे तो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे सृष्टि के पालनहार। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी से जुड़े दान का विशेष महत्व। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना।
हो स्वीकार। विजय एकादशी पर व्रत की विधि और किन कर्मों से आपको बचना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस दिव्य तिथि का लाभ आप दान से भी पा सकते हैं। दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान आपको रखना है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। विजया एकादशी पर करेंगे दान, जीवन में बढ़ेगी शुभता और संपन्नता, मिलेगा विजय का वरदान। विजय एकादशी व्रत के साथ जुड़ा है दान का महत्व। इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विजया एकादशी के दिन केसर, केला, हल्दी, फल, वस्त्र इन सभी का दान करना चाहिए। इसके दान का अपना बहुत बड़ा महत्व है और यथा योग्य ब्राह्मण को ये सभी सामग्री दान करना चाहिए। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम है, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए, आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद कारगर है। आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। तो विजय एकादशी के बारे में आज अपने इस खास एपिसोड में हमने आपको बताया और इसी के साथ हमारा ये सफर आज यहाँ पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT।